हेलो दोस्तों, मैं मनिंदर सिंह चंडोक फिर से आपके सामने आज एक नया विषय लेकर उपस्थित हुआ हूँ। कितना प्यारा सीन, चारों तरफ भोपाल का छोटा तालाब और हरियाली छाई हुई है। बड़ा ही प्यारा सा तालाब है। सड़क पर आवागमन उसी तरह से चल रहा है। मेरी बहन जुड़ गई है हरप्रीत। अभी 11 बजे से कार्यक्रम है, वहाँ भी मैं उपस्थित होऊंगा। दोस्तों, ठीक 11 बजने वाले हैं और एक नया टॉपिक लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हो रहा हूं। पहले तो मैं आपको बता दूं कि पिछले 5 दिन से हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था कि हम किस तरह से हमारे जीवन में किस तरह से इमोशंस अपना रोल प्ले करते हैं, भावनाएं किस तरह से अपना रोल प्ले करती हैं। और अब इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए बुधवार को मैं शाम को 6 बजे आपसे मुखातिब होऊंगा और उसका शीर्षक रहेगा इमोशंस हाउ टू क्रिएट। ये एक बहुत बढ़िया टॉपिक है, उस पर मैं आपसे जुड़ूंगा। तो आज मैं आपसे जिस टॉपिक पे बात कर रहा हूं वो है कि मित्रों, हम लक्ष्य तो बनाते हैं मगर उनका सीमांकन करना भूल जाते हैं। उन लक्ष्यों को सीमा के अंदर बांधना भूल जाते हैं। तो ऐसे लक्ष्य जिनकी कोई समय सीमा नहीं होती, वे सिर्फ एक सपना बनकर रह जाते हैं, उनको हम प्राप्त नहीं कर पाते हैं। लक्ष्य बहुत बड़े बड़े बनाए जाते हैं। हम अपने जीवन के लक्ष्य बनाते हैं, हम अपने कोर्स के लक्ष्य बनाते हैं, अपने प्रोजेक्ट के लक्ष्य बनाते हैं, अपने नौकरी के लक्ष्य बनाते हैं, हम बहुत सारे लक्ष्य बनाते हैं मगर उनको सीमाओं के अंदर बांधना भूल जाते हैं। आज मैं इन सब बड़े बड़े लक्ष्यों की बात नहीं करूंगा। आज मैं बात कर रहा हूं आपसे दैनंदिनी बहुत छोटे लक्ष्यों को लेकर कि हम इन लक्ष्यों को भी, हम अपने हर दिन के लक्ष्यों को लेकर भी समय सीमा में बांध सकते हैं। तो मैं 4 पॉइंट्स में बात करूंगा आपसे। पहला है कि छोटे लक्ष्य पूरे दिन भर के क्या होते हैं। दूसरा, उनको समय सीमा पर कैसे बांधा जा सकता है। तीसरा, समय सीमा पर बांधने के बाद उन्हें कैसे प्राप्त किया जा सकता है। और चौथा, कि यदि हम उन्हें प्राप्त नहीं कर पाएं तो फिर हम उनके साथ कैसा ट्रीटमेंट करना चाहिए हमें, जिससे कि हम उन लक्ष्यों को आज नहीं तो कल प्राप्त कर ही लें। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा कि हर दिन के ऐसे कौन से लक्ष्य हैं जो हमें दिन भर में कई बार याद आते हैं, कई बार हमें उनका निर्धारण कर लेना चाहिए। मान लीजिए आज आपको 10 लोगों को फोन करना है या 4 लोगों को फोन करना है। अब आप उन 4 लोगों को फोन का आपका दिमाग में आ जाता है कि इनका 4 लोगों को फोन करना है। आप उनका नाम भी लिख के रख लेते हैं मगर आप भूल जाते हैं। आपने 2 को फोन किया, 2 को फोन लगाना भूल गए, शाम को आप भूल गए, आपको अगले दिन पता लगता है अरे मैं तो उनको फोन लगाना भूल गया। तो आपको यहां पर इस समय को, इस लक्ष्य को समय सीमा में बांधना बहुत आवश्यक है। दूसरी बात, आपको कहीं जाना है, आपने सोच लिया कि मैं तो कभी भी चला जाऊंगा, वहां पर मुझे जब भी मैं जाऊंगा मेरा कार्य हो जाएगा। आपने उसे समय सीमा में नहीं बांधा। दोस्तों, वो चीज कभी भी पूरी नहीं होती है। तो ये छोटे से लक्ष्य जो हैं, जैसे मान लीजिए आपको किसी को फोन करना है, आपको कहीं पे जाना है, आपको गेहूं पिसाने जाना है, आपको पर्टिकुलरली अपने बच्चे की फीस जमा करने जाना है, आपको सुबह सैर करने जाना है। ऐसे जो लक्ष्य छोटे होते हैं, ये भले ही छोटे लक्ष्य हैं मगर ये बहुत ही दुखदायी हो जाते हैं कई बार। तो आप इनका सीमा निर्धारण करना आवश्यक है। अब इनकी समय सीमा कैसे निर्धारित करें? आप सबसे पहले लक्ष्य को अपने सामने रखें और लक्ष्य की जो प्रकृति है, उसका जो नेचर है, उसे देखें। मान लीजिए आपको अपने बच्चे का आपको अपने बच्चे की फीस भरने जाना है और कल उसकी लास्ट डेट है, तो आपको सबसे पहले प्राथमिकता में इस लक्ष्य को रखना पड़ेगा। और मान लीजिए सुबह स्कूल 10:30 बजे खुलता है, 10:30 बजे ऑफिस ओपन हो जाता है, तो आपको सुबह 10:30 का टाइम डालना पड़ेगा कि मैं वहां पहुंच जाऊं। मतलब आपने उस लक्ष्य का समय सीमा निर्धारण कर लिया। अब मान लीजिए आपको लगता है कि स्कूल तो 5:30 बजे तक खुला रहता है, मैं तो कभी भी जाके जमा कर दूंगा,
तो ऐसा नहीं होता मित्रों, क्योंकि वो लक्ष्य जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट श्रेणी का लक्ष्य हो गया, क्योंकि कल उसका आखिरी दिन है स्कूल की फीस जमा करने का। और यदि आप किसी तरह से चूक गए तो एक तो आपको पेनल्टी लग सकती है, दूसरे आपको ये भी सुनना पड़ सकता है कि आप लोग अपने बच्चों की फीस भी समय पे नहीं जमा कर सकते हैं। तो आपको उस लक्ष्य को सबसे पहले टाइम देना पड़ेगा कि आप उस लक्ष्य को कितने बजे आप उसको निश्चित करते हैं। तो चूंकि ये पहला लक्ष्य हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट लक्ष्य है, तो सबसे पहले आपको इसका निर्धारण करना बहुत आवश्यक है। दूसरी बात, अब दूसरे समय का निर्धारण कैसे किया जाए? मान लीजिए आपको किसी को फ़ोन कर रहे हैं, मुझे मेरी बहन को फ़ोन करना है। अब मैं तो सोचता हूँ कि यार कर लूँगा, पूरे दिन कभी भी कर लूँगा। तो मैंने ये देखा है कि मैं नहीं कर पाता हूँ, और फिर मेरे को बात उनके मन में आता होगा कि मेरा भाई कैसा है, मैं तो हर दिन फ़ोन करती हूँ और मेरा भाई मुझे फ़ोन ही नहीं करता। जबकि होता ऐसा नहीं है। मुझे उस लक्ष्य का निर्धारण, समय का निर्धारण करना पड़ेगा। मुझे उसको समय सीमा में बांधना पड़ेगा। मुझे लिखना पड़ेगा कि मैं शाम को 5:30 बजे अपनी बहन को फ़ोन लगाऊंगा, और मुझे उसको अब मैं जो तीसरा स्टेप बताने जाऊंगा कि इसको हम फिर कैसे पाएंगे, उसको बताने जाऊंगा मैं। तो आपको समय का निर्धारण उसमें करना पड़ेगा। अब बात आती है कि कैसे याद रखेंगे। आपने बना लिया कि मुझे 5:30 बजे फ़ोन करना है, ये भी आपने बना लिया। अब आप जब तक इसको अपने मोबाइल के अलार्म में आप नहीं लगाते हैं, या जब तक इसको आप अपने डायरी में लिख के नहीं रखते हैं, तो आप ये समझ लीजिए आप फिर चूक जाएंगे। क्योंकि लक्ष्य निर्धारण करना आसान है, उसे समय देना आसान है, मगर उससे समय पे याद कर लेना मुश्किल है। तो उसको या तो आपको अपने मोबाइल पे इसको अलार्म में डालना पड़ेगा, क्योंकि मोबाइल एक ऐसी चीज़ है, यदि आप देखेंगे तो मेरे ख्याल से जब आप सिर्फ सोते हैं तो ही ये आपसे दूर रहता है, अदरवाइज 18 घंटे ये आपके हाथ से चिपका रहता है। तो आपको अपने अलार्म में, अपने मोबाइल में इसका अलार्म लगाना पड़ेगा, या आप अलार्म नहीं लगाते हैं तो किसी ऐसी डायरी में आपको लिख के अपनी जेब में रखना पड़ेगा जो आपको ठीक 5:30 बजे याद आ जाए। तो यदि इस तरह से आप इसे रखेंगे तो लक्ष्य बनाने का फायदा होगा, लक्ष्य के समय सीमा निर्धारण का फायदा होगा, और लक्ष्य को आप फिर प्राप्त कर सकते हैं। अब मान लीजिए ये लक्ष्य आपसे किसी भी कारण चूक जाता है। मान लीजिए लक्ष्य आपसे चूक गया, आपने लक्ष्य का निर्धारण कर लिया, आपने लक्ष्य का निर्धारण करने के बाद आपने उसको समय सीमा से बांध दिया, और आपको याद नहीं रहा और ये लक्ष्य चूक गया, तो अब इसे कैसे पाएंगे? इस लक्ष्य को चूक गया तो अब आप कैसे पाएंगे? अब अगले दिन के लिए ये लक्ष्य आपकी प्राथमिकता में हो गया। सबसे पहले आपको अब क्या है, लक्ष्यों की प्राथमिकता कैसे तय करें, गोल्स की किस तरह से प्रायोरिटाइज करें, ये एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। इसका अलग एक कोर्स है, उसको मैं अलग से डिस्कस करूंगा। पर यदि लक्ष्यों को आपने, आज वाले लक्ष्य को आप पाने से चूक गए, तो अब उसे कैसे वापस लेकर आएं? तो जब आप अगले दिन के लक्ष्यों का निर्धारण करेंगे तो आपको ऐसा लक्ष्य जो आज आपसे चूक गया है, इसे सबसे पहले प्राथमिकता में देना होगा। मैं हमेशा इसे कहता हूं 3 गोल ओरिएंटेशन, 3 गोल कीपिंग। 3 ऐसे गोल आपके होने चाहिए जिनको आपको अपने दिमाग पर प्रिंट कर लेना है। उसके लिए आपको किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं पड़े कि आपको डायरी में लिखना पड़ेगा, या अलार्म लगाना पड़ेगा, या कोई आपको याद करवाए, या आपने बोर्ड पे लिख के रखा है तो मैं बोर्ड देखूंगा तभी देखूंगा, ऐसा नहीं है। उसको आपको अपने बहुत प्रायोरिटी वाले उसमें रखना पड़ेगा, और अगले दिन जब वो आएगा तो आपको उसको फिनिश करना पड़ेगा। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि लक्ष्यों को यदि आप समय सीमा पर नहीं बांधते हैं, और समय सीमा पर बिना बांधे हुए यदि आप उसे नहीं पाते हैं, तो ऐसे लक्ष्य सिर्फ सपना बन जाते हैं। मुझे उनसे बात करनी थी, मुझे ये काम करना था, मुझे फीस जमा करनी थी, मुझे इसका फॉर्म भरना था, मैं तो चूक गया। आप कई बार देखते होंगे, हम कई बार कहते हैं कि मुझे उस फलाने इंस्टीट्यूट का फॉर्म भरना था, पर यार वो समय नहीं मिला मुझे, या समय निकल गया, मैंने ध्यान ही नहीं दिया, मुझे याद ही नहीं रहा, और वो समय हमारे हाथ से निकल गया। क्योंकि दोस्तों, मैं फिर एक बात कहता हूँ कि समय बहुमूल्य नहीं है, समय अमूल्य है। समय बहुमूल्य नहीं है, समय अमूल्य है, और जिसने समय को खो दिया उसने सब कुछ खो दिया। तो आपको समय का सम्मान करने के लिए आपको अपने लक्ष्यों का प्रॉपर निर्धारण करना होगा, उन्हें समय सीमा से बांधना होगा, समय सीमा से बांधने के बाद उनको प्रॉपर ढंग से पाना होगा, और तब आपको एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन मिलेगा कि मैंने आज ये लक्ष्यों को प्राप्त किया है। तो दोस्तों, ये थी बात लक्ष्यों के निर्धारण की। नहीं तो फिर से एक बार कहूँगा
कि ऐसे लक्ष्य जिनको आप समय सीमा के अंदर बांधते नहीं हैं और समय सीमा के बांधने के बाद यदि आप उन्हें प्राप्त नहीं करते हैं तो वो एक सपने से बढ़ के नहीं है। और सपने देखना हम सबका काम है। सपने देखते रहिए। सपने शेख चिल्ली ने भी देखे थे, सब सपने देखते थे, आप भी सपने देखिए। इसके बाद एक बार पुनः मैं आपसे ये बताना चाहूँगा कि परसों बुधवार को शाम को 6 बजे जो मेरा सेमिनार है 1 घंटे का, उसमें इमोशन से संबंधित वही टॉपिक लेके मैं आपके सामने फिर से आ रहा हूँ कि हम किस तरह से इमोशंस पे बात करें। ये थ्री पार्ट टॉपिक है। 3 हफ्ते ये चलेगा और 3 हफ्ते में आपको बहुत डिटेल में आपकी भावनाओं के बारे में बताऊंगा। पिछले 4-5 दिन मैंने आपको ग्लिम्स दिया है 10-10 मिनट का कि किस तरह से हमारी भावनाएं हमारे साथ खिलवाड़ करती हैं और किस तरह से हमें अपनी भावनाओं को अपने में कंट्रोल करके अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना है। तो इसको मैं अब 3 हफ्ते आपको साथ 1-1 घंटा जुड़ूंगा। बहुत प्यारा प्रेजेंटेशन है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में बना के बहुत अच्छी तरह से आपको समझाऊंगा। ये आपके जीवन का एक एसेट बन जाएगा। और आज का टॉपिक जो था वो यही था कि हम अपने लक्ष्यों को किस तरह समय सीमा में बांधें और उसे किस तरह से प्राप्त करें। थैंक यू वेरी मच। कल पुनः आपसे मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।